एक जमाने में भारत के सिने प्रेमी सुरैया जी के फैन थे। लेकिन सुरैया जी फैन थी हॉलीवुड एक्टर ग्रेगरी पैक की। ये वही ग्रेगरी पैक है जिनके बारे में कहा जाता है कि देवानंद से इनका चेहरा काफी मिलता है। और ये सही भी है। ग्रेगरी पैक से मिलते जुलते चेहरे की वजह से ही देव साहब सुरैया को पसंद आए थे। आज सुरैया जी की पुण्यतिथि है। साल 2004 में आज ही के दिन सुरैया जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। सुरैया जी को ससम्मान याद करते हुए आज आपको हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पैक से उनकी मुलाकात की एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूँ। मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, इसलिए लाइक व शेयर करते हुए जरूर जाइएगा। और हाँ, ये कहानी सुरैया जी ने खुद साल 1972 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। एक दफा हॉलीवुड फिल्मों के बहुत नामी डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा भारत आए थे। भारत में वो उस वक्त के नामी बॉलीवुड कलाकारों से मिले थे। उनमें सुरैया जी भी थी। सुरैया जानती थी कि फ्रैंक कैपरा और ग्रेगरी पैक में बढ़िया जान पहचान है। उन दिनों ग्रेगरी पैक को उनकी फिल्म द ईयरलिंग के लिए बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। सुरैया ने फ्रैंक कैपरा को एक लिफाफा देते हुए कहा कि जब वो अमेरिका वापस जाएं तो ग्रेगरी पैक तक मेरा ये बधाई संदेश जरूर पहुंचाएं। उस लिफाफे में ग्रेगरी पैक को बधाई संदेश लिखा एक खत और सुरैया की एक प्यारी सी तस्वीर थी। अपनी तस्वीर पर सुरैया ने अपने दस्तखत भी किए थे। फ्रैंक कैपरा ने अमेरिका वापस जाकर ग्रेगरी पैक को सुरैया का वो लिफाफा दिया भी। फिर कुछ वक्त बाद किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ग्रेगरी पैक को अमेरिका से सिलोन, श्रीलंका जाना था। सिलोन पहुंचने से पहले ग्रेगरी पैक कुछ वक्त के लिए मुंबई में रुक गए। मुंबई के जिस होटल में ग्रेगरी पैक ठहरे थे उसकी लॉबी में सुरैया के मामू और अभिनेता एम जहूर ने उन्हें देख लिया। एम जहूर ग्रेगरी पैक से मिले और उन्होंने ग्रेगरी पैक को बताया कि मेरी भांजी भी भारत की बहुत बड़ी और नामी अदाकारा है और वो आपकी जबरदस्त फैन है। ग्रेगरी पैक ने एम जहूर से पूछा कि तुम्हारी भांजी का नाम क्या है, और जैसे ही एम जहूर ने बताया कि उनकी भांजी का नाम सुरैया है तो ग्रेगरी पैक को वो लिफाफा याद आ गया जो डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा ने उन्हें दिया था। ग्रेगरी पैक ने एम जहूर से कहा कि वो सुरैया से मिलने चाहते हैं, और चूंकि सुरैया का घर उस होटल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था तो एम जहूर ग्रेगरी पैक को लेकर सुरैया के घर पहुंच गए। दोनों सुरैया को सरप्राइज देना चाहते थे। काफी रात हो चुकी थी। ग्रेगरी पैक को ड्राइंग रूम में बैठाकर एम जहूर सुरैया के पास गए। सुरैया उस वक्त सोई हुई थी। एम जहूर ने सुरैया को उठाया और कहा कि तुमसे मिलने ग्रेगरी पैक आए हैं, उठ जाओ। सुरैया को लगा कि मामू झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मामू ने सुरैया को झंझोड़ते हुए उठाया और कहा, सच में ग्रेगरी पैक आए हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। सुरैया अन्य ढंग से उठी और चुपके से ड्राइंग रूम में उन्होंने झांका। उनकी नींद एक झटके में गायब हो गई। वहाँ सच में ग्रेगरी पैक बैठे हुए थे। सुरैया जल्दी जल्दी तैयार हुई और ग्रेगरी पैक से मिलने पहुंची, लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ ग्रेगरी पैक भी सुरैया को देखकर हैरान थे, और उनकी हैरानी की वजह थी सुरैया का बहुत छोटा होना। ग्रेगरी पैक को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की फिल्मों में लीडिंग लेडी के रोल्स निभाती है और बहुत ज्यादा मशहूर भी है। उन्होंने सुरैया से कहा भी कि तुम तो बहुत छोटी हो। सुरैया मुस्कुराने के अलावा कोई और प्रतिक्रिया ना दे सकी। उस रात ग्रेगरी पैक लगभग 1 घंटा सुरैया के घर में रहे। एक फोटोग्राफर को उसी वक्त बुलाया गया और ग्रेगरी पैक के साथ कई सारी तस्वीरें खिंचाई गई। और चूंकि ग्रेगरी को सुबह की फ्लाइट से सिलोन निकलना था तो वो रात को ही अपने होटल वापस चले गए।
अगले दिन किसी तरह ये खबर फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई कि हॉलीवुड सुपरस्टार ग्रेगरी पैक सुरैया से मिलने उसके घर गए थे। पहले तो किसी ने इस खबर को सच नहीं माना। सबने यही समझा कि ये तो मजाक है। ग्रेगरी पैक भला सुरैया के घर क्यों जाएगा? कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सिर्फ सुरैया का पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब सुरैया ने कुछ अखबारों को अपनी व ग्रेगरी पैक की 2 तस्वीरें दी और वो तस्वीरें अगले दिन अखबार में छपी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई। और आखिरकार सुरैया और ग्रेगरी पैक की मुलाकात को पब्लिसिटी स्टंट बताने वाले लोगों की जुबान पर ताला लग गया। तो साथियों, कैसी लगी आपको सुरैया जी और ग्रेगरी पैक साहब की मुलाकात की ये कहानी?